नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर, जहां हम भगवत गीता के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 23वें श्लोक की, जहां अर्जुन अपने युद्ध के भाव को व्यक्त करते हैं। तो चलिए इस श्लोक के गहरे अर्थ को समझते हैं। योच्यमानान् नवे एकशं य एतत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्थात इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, यह जो राजा युद्ध के लिए यहाँ आए हैं, जो दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा रखते हैं, वे सभी युद्ध के लिए उतावले हैं। मैं इन्हें देखना चाहता हूँ। यहाँ पर अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला कहकर उसकी नीयत को स्पष्ट कर रहे हैं। वे बताते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों को नष्ट करने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे, उन्हें अपमानित करने के अनेक प्रयास किए। नियम के अनुसार पांडवों को राज्य का आधा हिस्सा मिलना चाहिए था, परंतु दुर्योधन अपनी अधर्मी सोच के कारण उन्हें यह देने को तैयार नहीं था। अब जरा सोचिए, अगर दुर्योधन के ये साथी राजा उसे सही सलाह देते तो क्या युद्ध होता? यदि वे कहते, हे दुर्योधन, आधा राज्य अपने पास रखो और आधा राज्य पांडवों को दे दो ताकि न्याय हो सके, तो इससे दुर्योधन का राज्य भी बचता और उसका परलोक भी सुधर जाता। लेकिन इसके विपरीत इन राजाओं ने दुर्योधन की दुर्बुद्धि को और बढ़ावा दिया। उन्होंने उसे सत्य के मार्ग पर चलने की सलाह नहीं दी, बल्कि अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि ये राजा जो युद्ध के लिए इतने उतावले हैं, उन्हें मैं देखना चाहता हूँ। वे यह भी समझ रहे थे कि जो लोग अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, वे टिक नहीं पाएंगे और अंततः विनाश को प्राप्त होंगे। अब सवाल यह उठता है कि जब अर्जुन यह सब कह रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? इसके उत्तर में संजय अगले 2 श्लोक में हमें बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उत्तर दिया और कैसे उन्हें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो मित्रों, यह था भगवत गीता के पहले अध्याय के 23वें श्लोक का गहन विवेचन। आपको यह व्याख्या कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप भगवत गीता के और गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।